हरे कृष्णा। दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम एक ऐसा व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बारे में 500 साल पहले से भविष्यवाणियां हो रही हैं। और इनके बारे में जो सबसे पहली जो भविष्यवाणी हुई वो की श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने, जो कि स्वयं श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। बंगाल के नवद्वीप धाम में इनका आविर्भाव हुआ। लेकिन सच बताऊं तो ऐसे महापुरुष के बारे में कुछ भी बोलने के लिए मेरे पास कोई योग्यता नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि अगर ऐसे महापुरुष के बारे में हम चर्चा करते हैं या उनके बारे में बात करते हैं तो हमारा हृदय का शुद्धिकरण होता है। तो भविष्यवाणी हुई, उसका एक छोटा सा हम लोग क्लिप देखते हैं। उसमें भक्ति विनोद ठाकुर, जिनका पहले का नाम था केदारनाथ दत्त, वो क्या अपने अनुयायियों को उस भविष्यवाणी के बारे में बताते हैं। आइए सुनते हैं। में प्रभु द्वारा ब्रजलीला पूर्ण करने के पश्चात श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरी लीला के परिणाम स्वरूप मेरे भक्त मुझे साख्य, वात्सल्य और माधुर्य रसों से जोड़कर इन तीनों का संपर्क ही उन्हें पार उतारेगा, अन्यथा ये असंभव है। वैध ही भक्ति के माध्यम से अर्थात शास्त्र निधि निषेध के अनुसार मेरी आराधना करे, किंतु वैध ही भक्ति के प्रभाव से भक्तगण मेरे वैकुंठ चरण से मेरी लीला में प्रवेश करते हैं। उन्हें मेरे वृंदावन रूप में प्रवेश नहीं मिल सकता। इसलिए कली के युग में मैं भक्त रूप में अवतार लूंगा और वैदेही भक्ति के माध्यम से जो भी मेरी सेवा करेगा उसे मेरे वृंदावन रूप में प्रवेश मिल जाएगा। तब व्रजनंदन कृष्ण सच्चिदानंदन गौर हरि रूप में मायापुर में अवतरित हुए। संकीर्तन करने के लिए प्रयत्न करने लगे। महाप्रभु ने भविष्यवाणी की है कि इस जग में चारों ओर दुनिया के समस्त कोनों में उनका नाम फैल जाएगा। हालांकि मानवीय तौर पर देखा जाए तो यह भविष्यवाणी बिल्कुल असंभव लगती है, पर जैसा भगवान ने कहा है कि उनकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती और इस महान कार्य को संपादित करने के लिए वो अपने बहुत ही प्रिय सहयोगी को यहां भेजेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह भविष्यवाणी की थी कि उनका संकीर्तन आंदोलन दुनिया भर के शहरों और गांवों में फैलेगा। ये एक अद्भुत भविष्यवाणी थी। हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह जोर देकर कहा था कि भगवान ही असीम सत्ता के रूप हैं और उनके शब्द व्यर्थ नहीं जा सकते। जिनको भरोसा नहीं है वो उनकी भविष्यवाणी को नहीं मानेंगे, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्य कुछ ही समय में उजागर हो जाएगा। अपनी भविष्यवाणी को सत्यता प्रदान करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु अपने एक विशेष साथी को यहां भेजेंगे, जो कि उनका संदेश लेकर पश्चिम में जाएगा। कई भाग्यशाली आत्माएं उस संदेश के प्रत्युत्तर में उनकी भक्त बन जाएंगी। दुनिया भर में एक आंदोलन शुरू हो जाएगा और ईश्वर प्रेम में समस्त संसार को लीन कर लेगा। दुनिया भर के बड़े शहरों में वे लोग भगवान का नाम लेकर नृत्य करते हुए उछलेंगे, हरि नाम गाएंगे और नाचेंगे। वो एक आध्यात्मिक क्रांति का कारण बनेंगे और दुनिया एक असली अभ्युदय का अनुभव करेगी। हालांकि वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह दिखाई देंगे, पर वो श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा विशेष शक्ति प्राप्त किए होंगे और वो एक ऐसी शक्ति प्राप्त करेंगे जो पहले कभी किसी को अनुभव नहीं हुई होगी। वो दुनिया भर के लाखों लोगों को भगवान श्री कृष्ण के पवित्र भक्तों में परिवर्तित करने का अद्भुत चमत्कार कर दिखाएंगे। श्री श्री राधा कृष्ण की अप्रतिम मूर्तियों वाले सैकड़ों मंदिरों की वो स्थापना करेंगे और उच्च स्तर पर आरूढ़ करने के लिए अमेरिकी और यूरोपियन लोग भी उनकी आराधना करेंगे। वो उन्हें प्रेरित कर उच्च श्रेणी के वैष्णव और ब्राह्मण बनाएंगे। दुनिया भर के तमाम महत्वपूर्ण शहरों में वो वैदिक आध्यात्मिक त्योहारों का शुभ आरंभ करेंगे। लाखों लोग इन त्योहारों में हिस्सा लेकर प्रभु के साथ उनकी प्रेम पूर्वक रिश्ते की शुरुआत का आनंद अनुभव करेंगे। वो इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक गगन में परिवर्तित कर देंगे। हम इन अद्भुत चीजों के अनुभव के लिए भले ही ना रहें, पर ये चीजें होंगी अवश्य। और जो लोग उस समय जन्म लेकर भाग्यशाली होंगे
वो प्रभु की सच्ची कृपा प्राप्त करके आध्यात्मिक लाभ उठाएंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो भविष्यवाणी की थी वो सत्य होगी। अभी आपने जो क्लिप देखा उसमें भक्ति विनोद ठाकुर महाराज अपने अनुयायियों को समझा रहे हैं किस तरह से चैतन्य चरितमृत में इस भविष्यवाणी का वर्णन किया है श्री चैतन्य महाप्रभु ने। और इसी प्रकार से चैतन्य चरितमृत के ऊपर कई सारी किताबें उन्होंने लिखी और उन्हीं किताबों को पढ़ने के बाद उनसे किताबों से प्रेरणा लेके और अंग्रेज उनसे मिलने के लिए आते हैं। और अंग्रेजों को भी इस बात का यकीन नहीं हो पा रहा था क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो देश था वो गुलाम था। पहले मुगलों का गुलाम था, उस टाइम पे भविष्यवाणी हुई, फिर अंग्रेजों का गुलाम था, उस टाइम पे भविष्यवाणी हुई कि सारे विश्व में हरिनाम का प्रचार होगा और सारे विश्व में सनातन धर्म को लोग जानेंगे। सच में इस बात को यकीन कर पाना भी असंभव लगता है। आइए सुनते हैं क्या चर्चा हुई उनके बारे में। चैतन्य और भागवत ने ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और मैकगिल यूनिवर्सिटी में बहुत प्रशंसा पाई है। यहाँ तक कि डॉक्टर R.W. फेजर, मशहूर इंडोलॉजिस्ट, खास आपसे मिलने लंदन से यहाँ आए हैं। सचमुच मेरी खुशकिस्मती है ये। नहीं सर, ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप जैसे महान विद्वान से मिलने का मौका मिला है। मैंने इससे पहले आज तक ऐसी किताब नहीं पढ़ी, इसलिए चला आया आपसे मिलने के लिए। धन्यवाद। लेकिन सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। पेज 60 पर आपकी किताब में आपने लिखा है, लाइफ एंड प्रीसेप्ट्स ऑफ चैतन्य में, इसमें आप लिखते हैं कि a movement will yet take place to draw to the future church of the world all classes of men without distinction of caste, creed or clan, to the highest cultivation of the spirit. This church, it appears, will extend all over the world. मेरा मतलब है सर, क्या आप इसमें विश्वास रखते हैं? बिल्कुल रखता हूं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण भगवान का ही एक रूप हैं। वे स्वयं भगवान हैं और सब कुछ कर सकते हैं। इसका मतलब है उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ होगा। अब ये कैसे होगा? ये उनके हाथ में है, क्योंकि वे इस धरती के कण कण में समाये हुए हैं। उन्होंने भविष्यवाणी की है और कहा है कि इस पवित्र महामंत्र का जाप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दुनिया के हर शहर और हर गांव में जापा जाएगा। हरे कृष्ण? Are you serious? हाँ, हर गांव और हर शहर में। मुझे विश्वास है कि वो जरूर अपने किसी खास भक्त को भेजेंगे, क्योंकि यही उनका स्वभाव है और वही भक्त इस महामंत्र का चारों तरफ प्रचार करेगा। और कौन जाने, वो महान आत्मा जो ये महान कार्य करने वाली है प्रकट हो भी चुकी हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बंगाल में एक ब्राह्मण फैमिली रहती थी, जिन ब्राह्मण का नाम था श्री गौर मोहन डी, और इनकी जो धर्मपत्नी थी उनका नाम था रजनी डी। ये एक ऐसे ब्राह्मण थे जो भगवान के भक्त भी थे और हमेशा गरीबों को दान देना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, इस तरह के ये कार्य हमेशा करते रहते थे। तो जब भी ये ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे, तभी उनमें से ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की कि आपके इधर पुत्र होगा और भगवान का बड़ा भक्त होगा। जल्दी से हाथ धोने का पानी लाओ। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन कराया आपने गौर मोहन बाबू। भगवान करे आपकी हर मनोकामना पूरी हो। महाराज, मैं तो केवल कारक हूं, करता तो वो है। मैं भला कौन होता हूं खिलाने वाला? सत्य कहते हैं। ये तो बस कृष्ण की कृपा से
अपने हाथों से आप लोग की सेवा करने का अवसर मिला। धन्य मेरे भाग जो आप लोग यहाँ पधारे। चलो ना। क्या बात है? अरे भालू खबरा छे, भालू खबर रजनी को दर्द उठी है। अच्छा, इसलिए तो हम लेने आए। अच्छा ठीक है, ये लोग अभी चले जाएंगे, अपन चलते हैं। ठीक है। क्या बात है गौरमोहन बाबू, खुशखबरी है क्या? हाँ महाराज, मेरी पत्नी को दर्द उठा है। अच्छा, तुम्हारा पुत्र कृष्ण एक का दिन भक्त आता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का, जो अगला दिन जो होता है वो नंद उत्सव के नाम से मनाया जाता है। तो उस दिन उन ब्राह्मण के घर पे वो नंद उत्सव का जो है प्रोग्राम चल रहा था और तारीख थी 1 सितंबर 1996 का वो दिन था। तो उस दिन उनके घर में एक पुत्र का जन्म होता है और उस पुत्र का जो नाम है श्रीमान गौरमोहन डी बोलते हैं अभय चरण नाम होगा। तो हमारे बुजुर्ग है, आप ही कुछ मुझे सोचिए लगता ना। है कि नंदोत्सव के दिन पैदा हुआ है, तो इसका नाम नंद दुलाल होना चाहिए। वाह 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 दादाजी, ये तो बहुत ही अच्छा नाम है दादा। कैसा लगा आपको ये नाम? अच्छा है, मगर मैं इसका नाम अभय चरण रखूंगा। अभय चरण? अभय चरण बहुत अच्छा नाम है। अभय चरण। अभय चरण, अभय। सबको सुन के बहुत प्रसन्नता होती है और अभय चरण सच में कितना बढ़िया नाम था और जैसा नाम ये अभय चरण था उनके पिता ने जो दिया वैसा ही उन्होंने कार्य किया और उनके अनुयायियों ने भी उसी तरह से अभय चरण के ही पद चिन्हों पर चलते हुए उसी तरीके से उन्होंने प्रचार किया। और फिर जब कुंडली बनाने के लिए एक ज्योतिषी के लिए बुलाया जाता है तब ज्योतिषी क्या भविष्यवाणी करता है, वो चौंक जाता है इनकी कुंडली, इनकी जन्म तारीख देख के, क्योंकि ऐसी कुंडली उसने इससे पहले कभी देखी ही नहीं थी। आइए सुनते हैं क्या बोलता है। क्या बात है पंडित जी? बालक का जन्म समय तो ठीक लिखा है ना? ठीक लिखा है ना? हाँ, समय तो बिल्कुल ठीक है पंडित जी। ऐसी जन्म कुंडली तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मैंने तो क्या, मेरे बाप दादा ने भी नहीं देखी होगी। क्या बात है? आश्चर्य, आश्चर्य, ऐसी जन्म कुंडली मैं पहली बार देख रहा। बालक के भाग्य में सन्यास है। संन्यास? किंतु ये बालक इस युग का एक निराला सन्यासी होगा, क्योंकि इस सन्यासी के पास मान, सम्मान, धन, संपत्ति सब कुछ होगा। ये कैसे संभव है पंडित जी? यही बात तो मुझे आश्चर्य में डाल देती है। ओह, ये बालक अपनी 7 पुश्तों का नाम रोशन करेगा। हाँ, वाह, हरिओम, हरिओम। 70 साल की आयु में ये 7 समंदर पार जाएगा, अपने धर्म का प्रचार करेगा। धन्य है ये बालक, धन्य है। 11 वर्ष की अवधि में 108 मंदिरों का निर्माण करेगा। 108। सुना तुमने पंडित जी ने क्या कहा? हमारा अभय 7 समुद्र पार जाएगा, अपने धर्म का प्रचार करेगा और 108 मंदिर बनाएगा। अभय, तुम्हारा बेटा निराला सन्यासी होगा। अभय चरण पहली बार अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से मिलते हैं, तो जैसे ही मिलते हैं और डायरेक्ट जो उनके गुरु हैं उनको आदेश सुना देते हैं कि आप पढ़े लिखे हो, बाहर जाके प्रचार क्यों नहीं करते। कहो क्या बात है? तुम मेरे साथ आ सकते हो? कहाँ?
मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूँ। अच्छा, लो। किससे? एक बहुत ही महान हस्ती से। मैं और रूपेन उनसे मिल चुके हैं। कौन है ये? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, एक साधु है। ना बाबा ना, मैं क्षमा चाहता हूं। मैं किसी साधु वाधु से मिलना नहीं चाहता। अभय, तुम इस मामले में हमसे ज्यादा जानते हो। मैं जिनकी बात कर रहा हूं वो मामूली साधु नहीं है, बहुत बड़े विद्वान हैं, मायापुर से आए हैं और यही करीब उल्टा डंगा में रहते हैं। देखो यहाँ बहुत काम पड़ा है, फिर कभी मिल लेते हैं। अरे कमाल है, तुम इतने धार्मिक होकर भी एक साधु से मिलने से इनकार कर रहे हो। नरेन, अरे वो साधु है तो क्या कलकत्ता में भीख मांगने आए हैं? आई हैव सीन अ लॉट ऑफ साधुस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन देम। यही तो कह रहा हूं कि तुम चल के तो देखो और हमें भी बताओ कि आखिर वो है क्या। चलो ना भाई। अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए। हाँ ठीक है बाबा, 5 मिनट के लिए सही, पर चलो तो। ठीक है चलो। घोष बाबू, हाँ मैं अभी आता हूं। हाँ हाँ, मैं हूं ना यहाँ। चलो नरेन, चलो। श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्त जैसे सर्वोत्तम हितकारी न थे, न हैं और न कभी आएंगे। दुनियादारी में मनुष्य को जो लाभ दिखाई देता है वो मनुष्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों से जो लाभ हमें प्राप्त हुआ वो मनुष्य के नित्य कल्याण के लिए ही है। और ये लाभ केवल एक देश या एक जाति के लिए ही नहीं है, बल्कि ये सारे जगत के लिए हितकारी है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करना हम सबका परम कर्तव्य है। तुम पढ़े लिखे हो, तुम श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार क्यों नहीं करते? जी मैं? हाँ तुम जाओ, दुनिया के कोने कोने में प्रचार करो, यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। जी मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन आज के इस वातावरण में हमें सुनेगा कौन? जबकि देश का बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर कोई देश को आजाद कराने में लगा हुआ है। तुम ठीक कहते हो, देश को स्वतंत्र कराना भी एक कर्तव्य है, किंतु ये परम कर्तव्य नहीं। तुम क्या समझते हो, अंग्रेजों से स्वतंत्रता पाकर तुम स्वतंत्र हो जाओगे? राज करने वाले बदल जाएंगे, किंतु राजनीति नहीं बदलेगी। मैं जिस स्वतंत्रता की बात कर रहा हूं वो राजनीतिक सीमाओं के बंधन से मुक्त है। इस भौतिक जगत की हर चीज अस्थायी है, केवल कृष्ण भक्ति ही नित्य सत्य है। मनुष्य का बनाया हुआ राजनीतिक नियम कभी भी मनुष्य के लिए लाभकारी नहीं हो सकता। ये वैदिक शास्त्र और गुरु शिष्य परंपरा का अभिनिर्णय है। और अपने गुरु के जो वाक्य थे उनको अभय चरण ने अपने हृदय से लगा लिया और एक ही लक्ष्य उनका जिंदगी का था कि मुझे पूरे विश्व में हरि नाम का प्रचार करना है। और आगे जाके यही अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी के नाम से एक बहुत बड़े संत हुए। तो उस टाइम पे इस बात पे यकीन करना बड़ा ही मुश्किल था, क्योंकि हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। और ऐसे में अगर कोई भविष्यवाणी करे कि पूरे विश्व में सनातन धर्म का नाम फैलेगा, भगवान के नाम की चर्चा होगी, ये बड़ा मुश्किल था। लेकिन आज हम देखते हैं इस्कॉन के माध्यम से जिसकी नींव वही अभय चरण, जिनका नाम ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद हुआ, उन्होंने रखी और पूरे विश्व में उस चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी जो थी उसको साकार किया। आज हमें कुछ अलग से विश्वास करने के लिए कुछ है नहीं। अगर इतना सब हो जाने के बाद भी, अगर हम भविष्यवाणी सत्य हो जाने के बाद भी अगर हम उन महापुरुष को नहीं समझ पाते हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य है। अभी जो जन्माष्टमी आने वाली है और उस जन्माष्टमी के बाद जो नंद उत्सव होता है, तो हर इस्कॉन मंदिर में उनका जो आविर्भाव है बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो आप लोग इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी के दिन तो जाइए ही जाइए, लेकिन उसके अगले दिन जिस दिन ऐसे महापुरुष का आविर्भाव दिवस मनाया जाएगा उसमें भी ज़रूर शामिल होइएगा। अगर आपको ये मेरा जो वीडियो है पसंद आया हो तो इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में।